वो दौर अलग था। कॉलेज में थे और समय सिर्फ चर्चाओं का था। वो दौर बहुत अलग था जब एग्जीक्यूटिव थे और जॉब की शुरुआत की थी। कितना कुछ सीखने को मिलता था। प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह और डांट मिलती चली जाती थी। हर एक को सुनते थे और उसके साथ में आगे बढ़ते थे। अब एक केबिन मिल चुका है जहाँ लोग मिलने आते हैं, चर्चा करते हैं, नमस्कार करते हैं और पुनः निकल जाते हैं। कई बार व्यक्ति इन सारी ही बातों के साथ में खुद को लेकर बैठता है, पुराने दिनों को याद करता है और ये कहने वाला होता है कि वहाँ थोड़ी सी चर्चा और हो सकती थी। वो गुंजाइश आज जीवन में उपस्थित नहीं है। हम वर्तमान में जिस भी संबंध के साथ में हैं, जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में है, कलीग्स हो, पारिवारिक जीवन हो या कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ विशेष तौर की चर्चाओं में मित्रवत स्वरूप में होते हैं, समय बहुत बड़े बदलाव के संकेत के साथ होता है। वो बारंबार ऐसी चर्चाओं का अवसर नहीं देता, वो बारंबार ठहराव का अवसर नहीं देता। भाग दौड़ के सिरे के मध्य ही खुद को स्थिर करके बहुत कुछ देखना होता है। इसी वजह से हम बारंबार खुद को ये कहने वाले रहें, खुद के साथ बारंबार ये चर्चा करने वाले रहें कि जो आज है और जो संबंधों की थाती आज है, विलक्षण तौर पर उसे जीवन के भीतर संभाला जाए, आदर मान दिया जाए और वहीं से अपनी यात्रा को पूर्णतया देखने का प्रयत्न हम करते चले जाएं। यकीन मानिए, जिन संबंधों की गूंज के साथ में जीवन चलता है, वहीं से भीतर की स्थितियां और अधिक गहरी होती चली जाती है। हम लोगों से चर्चाओं के बाद जब एकांत की यात्रा को तय करते हैं तो मन की सारी मलिनता को हटाने वाले होते हैं और किसी भी तरीके के पश्चाताप के साथ में नहीं रहते। जो आज समय सामने है वो बीतने की ओर जाएगा ही, ये सुनिश्चित स्थिति है जो बारंबार सामने निकल कर आती है। परंतु जब व्यक्ति इस समय को पूर्णतया जी चुका होता है तो अपनी यात्रा को एक प्रखर संबल देता चला जाता है। इसी वजह से पास्ट के साथ में कई बार व्यक्ति नॉस्टैल्जिक होता है, इन सारी स्मृतियों के साथ में होता है। परंतु एक बात स्पष्टता से जब वो खुद को कहता चला जाता है कि इस यात्रा में ऐसा सब कुछ देखना है, बारंबार आगे भी बढ़ना है, परंतु रुकना कहीं पर भी नहीं है। हम वास्तविकता में जब ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में अपनी फ़िलॉसफ़ी को डेवलप करने वाले होते हैं, खुद के मन को शांति देते चले जाते हैं। जो कोई भी जूनियर आया है उसके साथ विचारों को बांटा है और विचारों को बांटकर खुद को भी हल्का किया है और उसको भी बहुत कुछ दिया है, तो यकीन मानिएगा आज के दिवस में हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति सामने लेकर आ चुके हैं। तो हम ऐसे विचारों के साथ में चलने का प्रयत्न करते रहें, भीतर की आध्यात्मिक यात्रा को भी और संबल देते चले जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपके समक्ष यहाँ 8 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में दोपहर 2:58 से प्रवेश कर जाएंगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र परिधि है। शनिवार, प्रथम श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज के दैनिक राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के भीतर आज नए लोगों से मेल मुलाकात आपके हौसले को बढ़ा सकती है। जो आप कर रहे हैं उसके साथ में और अधिक पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। और रुपए पैसे की गणनाओं को लेकर जो थोड़ा सा अव्यवस्थित महसूस कर रहे थे आप, यहाँ वीकेंड के साथ में खुद को स्थिर करने की एक पोजीशन को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण मुलाकात की ओर जा रहे हैं तो अपने फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी करें और स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। यहाँ जो भी महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स यहाँ साथ साथ चलने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। खान पान पर आज नियंत्रण रखिएगा और वहीं वाक्पटुता जैसी जो स्थितियाँ होती है आज उसमें थोड़ी सी कमी है। इसी वजह से सुनना अधिक है और अपनी बात को रखना सबसे बाद में है। वृषभ राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा रहने वाले होंगे। लाभ की स्थितियों में व्यापार के साथ वृद्धि है। सुबह जल्दी कार्यक्षेत्र की ओर जाना और अधिक समय तक रुकना, ये संभावनाएं आज आपके सामने रह सकती है। उसकी तैयारी करके चलिएगा। तो वहीं पर दोपहर के समय किसी भी तरीके की यात्रा सामने निकल कर आती है, आप वहाँ पर भी अपनी तत्परता को लेकर चलें। यहाँ
जो संबंधों के ताने बाने के साथ में खुद को समय देना होता है और वहीं से अवस्थाओं को स्थिर करके चलना होता है, उस यात्रा क्रम में भी आप निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रवाह और तीव्रगामी होता चला जा रहा है। यही वो अंतराल है जो विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता के साथ में जीवन की यात्रा आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है। अपनी क्षमताओं से अधिक कामकाज करके शारीरिक स्तर पर खुद को बहुत अधिक व्यग्र एवं परेशान करने से आप बचिएगा। हृदय संबंधी रोगों के साथ जो चिंताएं बनी हुई थी, प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन के साथ आज उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आ सकती है। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपकी जर्नी आज के दिवस विशेष में अत्यंत सकारात्मक स्तर पर कही जाएगी। मिथुन राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। नौकरी पेशा जीवन में आप एक अलग स्थिरता खुद के लिए देख रहे हैं। जो मानसिक सुख की व्यवस्थाएं होती है, आज वो मन के भीतर बहुत गहरे से आत्मसात होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एकांत आपके मन को संतुष्टि का वाहक प्रवाह देने वाला होगा। इसी दिवस विशेष के साथ में कार्यों को टालने की प्रवृत्तियों से बचें। क्या है, शनिवार है, वीकेंड है, सोमवार को देख लेंगे। ऐसे गलतफहमियां जब बारंबार जीवन के भीतर निकल कर आती है तो व्यक्ति उलझता चला जाता है। आज वहाँ से खुद को दूर रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये भी निवेदन है कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निर्वहन तक आप वहाँ बने रहिएगा। टेक्निकल फील्ड में जो भी महानुभाव बने हुए हैं उनके लिए आज का दिवस विशेष कुछ बेहतर अवस्थाओं को लेकर आ रहा है। कई बार भाग दौड़ के बाद में, अत्यधिक थकावट के बाद में जो सुनहरा पल निकल कर आता है, जिसको हम सफलता के साथ में घुला मिला आधार कहते हैं, आज वो आपको यहाँ संतुष्टि देने वाला हो सकता है। कर्क राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ जो दोपहर के साथ में परिवर्तनशील होंगी, आपके लिए भाग्य का अद्भुत सहयोग लेकर आने वाली होगी। किसी भी निर्णायक कार्य की ओर दोपहर के बाद में बढ़ना आपके लिए सर्वथा सार्थक कहा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उम्मीदों का आसमान आज आप सजाकर चलिएगा। वहीं से आप अपने कर्म की प्रतिध्वनि निरंतर तौर पर प्राप्त करते चले जाएंगे। शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना, संध्या समय अंतराल में परिवार के साथ में सुंदरकांड का पाठ करना, और कई बार जो लगता है कि घर के भीतर एक कलह का वातावरण बना हुआ था, उसको हटाने के लिए क्या किया जाए, ये उपाय वहाँ पर सर्वथा संबल देने वाले होंगे। तो वहीं पर स्टर्न डिसीजन लेने से बचिएगा। संतान पक्ष को लेकर, अपने जॉब को लेकर कई बार व्यक्ति ऐसे डिसीजंस की ओर आ जाता है जिसको हम एब्रप्ट कहते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि, नए कामकाज की शुरुआत सुबह सुबह आप करने की ओर जाते हैं तो अच्छा है, इसके बाद में रुककर चलने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं पर आत्मविश्वास में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। भाग्य के सहयोग में भी हल्की फुल्की कमी देखने को मिल सकती है, परंतु ये बात ज़रूर है कि आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग देती चली जा रही है। गैस्ट्रिक ट्रबल से संभलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में कई बार जो वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं वो कई बार चरमोत्कर्ष की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो बातें छोटे छोटे स्तर के ऊपर ईगो को हर्ट करते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती चली जाती है। ईगो हर्ट होता कैसे है, व्यक्ति एक बार इसको समझे तो खुद के लिए बहुत बड़े सॉल्यूशंस लेकर आ सकता है। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है, कभी दैनिक राशिफल की शुरुआत में इसको लेकर चलेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस है उसमें कमी है। पारिवारिक स्तर पर भी आपको यहाँ ठहराव के साथ में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। कन्या राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ, आत्मविश्वास में वृद्धि, गृहस्थ पक्ष की ओर से संबल मिला हुआ। जो सुबह और दोपहर तक के समय अंतराल में कई बार आप संशय के साथ में होंगे कि ये कार्य होना या नहीं होना है, वहीं से आगे एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच निकल कर आती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। वहीं किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा की ओर जाना है, दोपहर के बाद उस सिरे को यदि बढ़ाना भी है तो 1 से 2 लोग जो ड्राइविंग आदि जानते हो उनके साथ में यदि आप बढ़ते हैं तो उसे अच्छा कहा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष में कोई रुपया पैसा अटका हुआ था, अब संकेत मिल रहे हैं, तो हम उन संकेतों को थाम कर बारंबार प्रयास की नियत अवस्थाओं के साथ में चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। इस बात को स्वयं को आप याद दिलाते हुए आगे बढ़ने का एक प्रयत्न ज़रूर करें। ये भी याद रखें कि यहाँ अपनी रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी रखने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तुला राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता आज नहीं निकल कर आने पाए, ये ख्याल रखें। ऐसे लोग जिनसे मिलकर ही नकारात्मक विचारों की
एक तरह से बातचीत सामने होने लगती है, उनसे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों की विशेष तौर पर यहाँ ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपके लिए है। जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष में है, वृद्धि के प्रतिमान उनके लिए स्थापित रहने वाले होंगे। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी आप पॉजिटिविटी को देखते चले जाएंगे। प्रबंधकीय कार्यों के साथ में जो लंबे समय से रुकावट एवं बाधा आप देख रहे थे, उससे मुक्त होकर भी ये जीवन यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा कि जो भी कार्य विशेष किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही पूरा हो सकता है, उसके साथ हम जुड़ने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। आज के दिवस विशेष की भागदौड़ आपके लिए स्वीकारोक्ति का अनूठा क्रम भीतर ही भीतर लेकर आने वाली होगी। वृश्चिक राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ दोपहर के बाद में जो परिवर्तनशीलता की ओर है, आपके लिए बेहतर क्रम लेकर आ रही है। यहाँ आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिक देर तक रुकना पड़ सकता है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। दोपहर के समय में पारिवारिक स्तर के ऊपर भी किसी कामकाज को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आप पर है। कैसे हम व्यवस्थाओं को यहाँ लेकर चलेंगे, इस बात पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव आज खुद के लिए एक अलग ओज निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं। जो बोझिल अवस्थाएं मन को परेशान कर रही थी, अब वो हटने वाली होंगी। बिना कारण के जो भय लोगों के माध्यम से निकल कर आते हैं और हमारे भीतर तक हमारी अवस्थाओं को एक तरह से नकारात्मक करते चले जाते हैं, उनसे आप जितनी दूरी बनाकर रखते हैं, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी के प्रतिमान यहाँ उपस्थित रहने वाले होंगे। और रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहकर चलने का प्रयत्न करें। वहीं किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, यहाँ फैक्टफुल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। धनु राशि, यहाँ जो चतुर्थ भाव से चंद्रमा दोपहर के बाद में होंगे, मन के भीतर की घबराहटों से नियंत्रित होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। रूटीन में जितना फ्लेक्सिबल आप रहते हैं उतना अच्छा है। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो भागदौड़ भी है। मान और सम्मान की गतिविधियाँ भी बढ़ती चली जा रही है। जो भी महानुभाव अपने लिए कुछ नएपन को देखना चाहते हैं किसी भी कामकाज में, सुबह सुबह का समय प्रयोगों की दृष्टि से बहुत बेहतर कहा जाएगा। और वहीं जो समय यहाँ प्रकृति के साथ में आज बीतेगा, मन के भीतर की धारा को और अधिक निर्मल करने वाला होगा। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक अवस्थित एवं व्यवस्थित करके आप चलते चले जाएं। जो भी महानुभाव ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो कोई न कोई व्यवस्थाओं से संबंधित होता है, मैनेजमेंट के साथ में होता है, एकल बूते निर्णय लेने से बचें। लोगों की सलाह करके ही आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति। तो वहीं जो वैचारिक स्तर पर लोगों के साथ में मतभेद चल रहे थे, उनसे भी दूरी होती चली जाएगी। कहीं न कहीं इग्नोरेंस के अप्रोच को अपने भीतर तक अपना कर चलिएगा। जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन इवॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके लिए क्यूमुलेट होती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक संघर्ष निरंतर दूर होने वाले होंगे। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज भी आपको बेटरमेंट देता यहाँ पर चला जाएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने मन के भीतर की सारी ही जो उद्विग्नता है, एंग्जाइटी है, उसको हटाकर इस दिवस को हनुमंत उपासना के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ें। मन के भीतर एक स्थायी संबल यहाँ सामने आने वाला रहेगा। आपके पराक्रम की वजह से लोगों के साथ आपका जुड़ाव देखते ही बन रहा है, वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर है जो आपके साथ चल रहा है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, नई गुंजाइशों के हस्ताक्षर आपके सामने रखने वाले रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा, व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय का समय विशेष। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने से बचें। यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से सावधानी बरतें। निर्णायक मौक़ों पर आपको अपने लिए काफ़ी हद तक एकांत की ज़रूरत रहेगी। हाथों हाथ हाँ और ना देने से बचने की आज आवश्यकताएं आपके लिए है। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर नहीं है। ये वो समय विशेष है जहां आप अपने लिए लोगों के साथ में काफ़ी हद तक प्रशंसा योग्य स्थितियां देखने वाले होंगे, परंतु वहां से अहम निकल कर आने वाला नहीं हो, वहां से वहम जन्म लेने वाला नहीं हो, वहाँ से कृतज्ञता और साथ ही साथ में जिम्मेदारी जन्म लेने वाली हो। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। आप यहाँ ट्रेनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करना होता है, तो गले से संबंधित रोगों का विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलिएगा। मीन राशि, चंद्रमा की स्थितियाँ जो यहाँ मीन राशि स्थान में दोपहर के बाद में आने वाली होंगी, आपके आत्मविश्वास की ऊर्जा प्रखर तौर पर साथ साथ चल रही है।
कामकाजी जीवन के अंदर खुद को हतोत्साहित करने से पूर्णकालिक तौर पर बचें। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य की पूर्ति के साथ में खुद को नहीं लेकर चल पाए थे, उन्हें भी यहाँ तीव्रगामी होकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में चर्चा करके ही किसी बड़े निर्णय की तरफ जाना आपके लिए अच्छा है। वीकेंड के साथ भी यदि आप अवकाश के स्वरों के साथ 5 डेज अ वीक के साथ चलते हैं, कोई ना कोई टास्क खुद को जोड़ दीजिएगा, वहीं से अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आते चले जाएंगे। स्टॉक मार्केट संबंधी स्थितियों में नए नए सिरे के साथ में आप आए हैं, तो ये जो 2 अवकाश के दिवस हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम और ज़्यादा एक डीप स्टडी के नोट की ओर जा पाते हैं, ये आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है। इस स्पष्टता को भी अपने साथ लेकर चलें। रिलेशन के साथ में बेटरमेंट आज रहने वाली होगी, हालांकि दोपहर के पहले खर्चों से संभलिएगा। तो ये था 8 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।